आपसे एक बात कहनी है। मुझे मेरे कमरे में छोड़ दो, कुछ पल के लिए अकेला रहना चाहता हूँ। हमें अकेला छोड़ दीजिए। की साजिश है और रीत ने अपने भोलेपन में इस बात को सच मान लिया। इसका मतलब ये नहीं ठाकुर साहब कि आप मेरे बेटे को आस्तीन का सांप कहें। सच ये है कि फैक्ट्री कुंवर साहब ने चलवाई है। कुंवर साहब ने उसे फैक्ट्री चलाने के लिए 5 बीघा जमीन दी। 5 बीघा जमीन दी। 5 बीघा जमीन दी। मुझे ये मालूम नहीं था कि तुम अपने बाप के साथ इतना बड़ा विश्वासघात करोगे। रीत अगर खुद देवा से मिली, उसने अगर खुद अपने कानों से ये सारी बातें सुनी, तो इससे बढ़कर और सबूत क्या हो सकता है? तो ऐसा पहले का ही नहीं सोचा? हाँ, अरे तो क्यों नहीं समझ पाई कि ये सब इस घर को तोड़ने की साजिश हो रही है और तुझे इस्तेमाल किया जा रहा है। अम्मा, हमें माफ कर दीजिए। आज पहली बार हमने आपकी बात नहीं मानी। लोग कहते हैं कि बेटियां पराई होती हैं, लेकिन ऐसी पराई तूने तो घर से जाने से पहले ही अपनों को पराया कर दिया। मेरी मजबूरी है कि मैं तुझे बदुआ तक नहीं दे सकती। माँ हो ना। अम्मा, माँ की दुआ में वो असर होता है कि भगवान भी उसके आगे झुक जाते। आप इनसे मांग लीजिए कि हमारा घर टूटने से बच जाए, एक नए रिश्ते की बुनियाद पड़े, हम सब एक नया जीवन जिए। पिछली रात मेरी जिंदगी की सबसे मुश्किल रात थी। एक एक पल मेरे लिए बहुत भारी था। न जाने कितने सवाल मन में उठे और न जाने कितने जवाब देकर मैं एक फैसले पर पहुंचा हूं। सवाल ये नहीं है कि कुंवर दोषी है या नहीं, वो तो कानून तय करेगा। सवाल ये है कि कुंवर पर इल्जाम लगा है। इल्जाम तो सीता मैया पर भी लगा था, लेकिन उन्होंने अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा दी।
ऐसा भी नहीं था कि प्रभु राम को सीता मैया पर भरोसा नहीं था, विश्वास नहीं था। फिर भी उन्होंने सीता मैया से अग्नि परीक्षा देने के लिए कहा और उन्होंने दी। कुंवर, तुम्हें भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। मतलब? जब तक अदालत तुम्हें बेगुनाह साबित न कर दे, तब तक मैं चाहूंगा कि ये घर तुम छोड़ दो। अरे अब ये घर छोड़ने की बात कहाँ से आ गई? ऐसे ऐसे कैसे घर छोड़ दे? काहे छोड़ दे? अम्मा जी देख रही है कितना बड़ा अनर्थ हो रहा है यहाँ। कोई भी ऐरा गहरा इल्जाम लगाए और आपके बेटे को घर छोड़ने के लिए कहा जाए, ये तो गलत बात है। बड़ी बहू, रीत ऐरी गहरी नहीं है, वो मेरी बेटी है। मैं खुद से ज्यादा उसे जानता हूं। उसके संस्कार, उसके आदर्श मुझे पता है। उसकी सच्चाई मैं जानता हूं और इसीलिए मुझे विश्वास है कि रीत देवा से जरूर मिली होगी। लेकिन मैं एक तरफा फैसला नहीं कर रहा हूं। कुंवर को अपने आप को बेगुनाह साबित करने का मौका दे रहा हूं। नहीं तो अब तक पुलिस को बुलवाकर उसे जेल भिजवा देता हूं। बाबूजी, आप चाहते क्या है? जब तक तुम पर इल्जाम है, हम एक छत के नीचे नहीं रह सकते हैं। और ये आपका अंतिम फैसला है? हाँ। घर छोड़ने की बात कर रहे हैं बाबूजी? ये घर हवेली, पर ये घर तो हमरा है। ये घर आपका था, पर अब हमरा है। कुंवर, ये क्या उल्टा सीधा बोल रहे? अम्मा, ये घर बाबूजी ने हमें दे दिया है, अपना दस्तखत करके। याद आया बाबूजी? लगता है बाबूजी भूल गए।
इनके सामने वो सारे कागज पेश करो जिन पर दस्तखत करके इन्होंने अपनी सारी जमीन, ये घर, वो फैक्ट्री, सब कुछ हमरे नाम कर दिया। अभी लाए। ये देखिए बाबूजी, आपका दस्तखत। ये देखिए, ये देखिए, वीर प्रताप सिंह। ये देखिए, इसमें ये पूरा घर और ये पूरी फैक्ट्री। कुंवर, सच क्या है ये तुम भी जानते हो और मैं भी। फिर भी अगर तुमने चाल चल ही दी है तो मैं क्या कह सकता हूं। बाबूजी, आप हर वक्त रामायण की बात करते हैं और हमने महाभारत पढ़ी है। हल्की सी ठोकर खा के गिर गया दुर्योधन, द्रौपदी हंस पड़ी। बात दिल को लग गई। ई घर में एक बेटी ने सच बोलने के नाम पे हमें बेइज्जत किया है, तो अब ई घर में भी महाभारत छिड़ेगी। अब जब तुम महाभारत की बात कर रहे हो तो महाभारत का सबसे बड़ा सच भी बताता हूं। 100 कौरव मिलकर भी 5 पांडवों को नहीं हरा पाए। मैं भी इतनी जल्दी नहीं हारूंगा। युद्ध का बिगुल तुमने बजाया है तो मैं भी युद्ध करूंगा। बेटा मानकर बहुत प्यार किया मैंने, लेकिन अगर उसी बेटे ने ललकारा है तो उतनी ही शिद्दत के साथ मैं भी मुकाबला करूंगा, क्योंकि दुनिया को फिर एक बार दिखाना है कि सच कभी हारता नहीं है। युद्ध का सबसे बड़ा उसूल यह होता है कि दुश्मन के खेमे में नहीं रहा जाता। इसलिए मैं आज ही ये घर छोड़कर जा रहा हूं। कौशल्या, मेरे कपड़े, मेरा सारा सामान जो मेरा है सब
मान दो, अब किसी भी हाल में मैं इस घर में नहीं रुकने वाला हूं। ठाकुर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? कौशल्या, मुझे जो फैसला लेना था मैंने लिया। अब इसके बारे में मुझसे कोई भी बात नहीं करेगा। हमारे बाबूजी इस युद्ध में अकेले नहीं, इस युद्ध में अकेले नहीं, इस युद्ध में हम उनके साथ हैं, हम उनके साथ हैं, हम उनके साथ हैं। हमने कभी नहीं चाहा कि ये घर टूटे, लेकिन जिस घर में विश्वासघात आधार बन जाए वो घर नहीं हो सकता। ये क्या कर रही हो तुम? व्हील चेयर पर है वो, बीमार है, ऐसी हालत में कहाँ जाएंगे? छोटी बहू, जबरदस्ती मत करो। अब हम इस घर में नहीं रुकेंगे, हरगिज नहीं। बाबूजी, मैं आपके फैसले की इज्जत करती हूँ, लेकिन जब तक आप ठीक नहीं हो जाते इस घर में रहिए। आपको इस हालत में मैं ये घर छोड़कर नहीं जाने दूंगी बाबूजी। बेटा, एक बात की खुशी है कि हम इस घर में चारों तरफ सिर्फ अंधेरा छोड़कर नहीं जा रहे हैं, रोशनी की किरण भी है। बेटा, बुराई के सामने कभी झुकना नहीं। सुखी रहो बेटा। बेटा, चलो।